आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश होंगी या नहीं, इब्हाम बरकरार। हुकूमत अपोजिशन को राम ना कर सकी। आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कुछ देर बाद होंगे। वफाकी काबीना का इजलास आज भी तलब न किया जा सका। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज भी लाहौर रवाना। खुसूसी कमेटी में आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के बाद ही हतमी फैसला होगा। इत्तफाक़ राय के बाद ही मुसवदा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मुनव्वर फजल रहमान की कोशिश है आईनी तरमीम पर मुत्तफ़िक़ा फैसला हो। आईनी तरमीम आज भी कौमी असम्बली के एजेंडे पर नहीं। कौमी असम्बली इजलास का 3 निकाती एजेंडा जारी। अताए शहरियत तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ बिल पेश करेंगे। सदर के मुश्तरका खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक भी एजेंडे में शामिल। सेनेट का एजेंडा भी जारी। हुकूमत मौलाना फजल रहमान को मनाने में नाकाम। गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का तवील इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। सरबरा JUI फे का ड्राफ्ट पर मजीद मुशावरत का मशवरा। रहनुमा JUI फे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, तरमीमी बिल सामने आने पर वोट देने का फैसला करेंगे। मुसवदे की एक एक शिक पर गौर करेंगे। कम अज कम 1 महीना तो चाहिए। 1 महीने तक चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं तो होने दें। जजेस आते जाते रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। ने उनसे कहा कि तुम लोगों को इतनी जल्दी है कि वो ड्राफ्ट जो तुम लोगों ने बनाया है, जो मुसवदा है, वो भी आप नहीं दिखा रहे हैं, हमें भी नहीं दिखा रहे हैं, तो बाकी जो अपोजिशन जमात है उनको भी आप दिखा नहीं दे रहे। लगता तो इसीलिए इसी तरह है, नंबर पूरे नहीं थे। रहमान साहब क्या कहते हैं? तो मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, तो मैं तो नहीं गया, सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता इसीलिए है कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज मौलाना ने सपोर्ट नहीं किया। मौलाना फजल रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, लगता है हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं थे, इसलिए इजलास मुलतवी किया गया। नंबर पूरे होंगे या नहीं, इसका आज पता चलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, असम्बली में हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। एक जमात के सरबराह ने इदारों पर हमला कर दिया। ऐसे में बिल पर इत्तफाक़ राय कैसे हो सकता है। खुर्शीद शाह ने बताया, काबीना की मंजूरी के बगैर ड्राफ्ट नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक दूसरी कोर्ट बनाना चाहते हैं और जिसका फायदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को ये देना चाह रहे हैं, और उसके नीचे ये एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि अपने मनमानी कवानीन जो हैं और अपनी मनमानी फैसले वहां से कराएं। अभी जो मुसवदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा इनके साथ एग्री नहीं कर सकता। ये तो जजेस को भी ट्रांसफर करेंगे, जजेस को उनकी मर्जी के बगैर कोर्टों में ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब है कि जजेस को जब चाहे आप ट्रांसफर करो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर कोयटा भेजो वो नहीं जाता तो आप उसको रिजाइन ले लेंगे। इसी तरीके से अदलिया भी बहुत बड़ी खतरा आ जाएगी। हुकूमत आईनी तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोर्ट बनाकर जस्टिस काजी फायज ईसा को फायदा देना चाह रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुजरावाला में मीडिया टॉक। कहा, हुकूमत तरमीम पर कोई मुसवदा सामने नहीं लाई। वजीर कानून आए बाएं शाएं कर रहे हैं। स्पेशल कमेटी पार्लियामेंट के हवाले से बनी थी, आईनी तरमीम के लिए नहीं। तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियां मौजूद हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है, पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। हुकूमती तरीक़ाकार से तरमीम गैर आईनी होगी। वर्किंग पेपर देने के अलावा किसी चीज पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। चीफ जस्टिस की तकर्री 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगी। आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत कायम की जाएगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 4 जजेस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन करेगा। कौमी असम्बली में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का पैकेज आज पेश किए जाने का इम्कान। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात सामने आ गयी। ज़राअत के मुताबिक हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों के हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर की भी तजवीज़। आइन के आर्टिकल 63 में भी तरमीम की जाएगी। मुनहरिफ अरकान का वोट की शिक भी मुजव्वज़ा तरमीम का हिस्सा।
बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम शामिल। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। आईनी तरामीम में 20 से जायद शिके शामिल। मानी पीटीआई का मिलिट्री कोच में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया। वज़ारत दिफा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया वज़ारत दिफा के पास आज दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इतला नहीं। कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल का तरीक़ाकार तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि बयानात किसी अफसर की तरफ से आए तो वो संजीदा है। हम आज एक अलग दौर में हैं। आज के दौर में अल्फाज की जंग होती है। अदालत आपकी बेचैनी समझती है। हमारी हदूद को भी समझें। हमारे पास इस केस में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं। मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी को नोटिस दिया जाता तो केस निपटा देते। आप कहते हैं बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है, तो फिर ऐसे नहीं होगा। केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 10, डीजल 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 10 पैसे मुकर्रर। डीजल 249 रुपए 69 पैसे में 1 लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए की कमी मुतवक्के। नई कीमत 141 रुपए 93 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे सस्ता। शरह सूद में कमी के मुस्बत असरात, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ने लगा। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 79,600 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। अमेरिकी करेंसी में रिवर्स गिर। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 14 पैसे सस्ता। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रिलीफ। अदालत का गिरफ्तार तमाम पीटीआई अरकान को फौरी रिहा करने का हुक्म। 30-30 हजार रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। शेर अफजल मरवर, शेख वकास, अहमद चट्ठा, आमिर डोगर, यूसुफ खान शामिल। नईम अली शाह, उवैस हैदर जक्कर, शाह अहद और जुबैर खान की जमानत भी मंजूर। इलेक्शन कमीशन का हम इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला जारी करने वाले 8 जजेस की वजाहत से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी कर दिया। 18 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। बुशरा बीबी ने इस्तदा की अदालत स्पेशल जज सेंट्रल को जल्द समाअत करके फैसला करने की हिदायत करे। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। एहतसाब अदालत का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। कराची के हलका एन ने 241 से खुर्रम शेर जमान की दरखास्त काबिल समाअत करार। दरखास्त काबिल समाअत होने के खिलाफ फैसला सुना दिया गया। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। हलका एन ने 241 पर खुर्रम शेर जमान ने नताइज के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी है। कल इस्लामाबाद में आईनी तरमीम के नाम पर ड्रामा रचाया गया। सारी रात वोट मांगा जा रहा था मगर मुसव्वदा किसी को नहीं दिखाया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा जाली हुकूमत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है। इस बार हमले में पीपल्स पार्टी भी साथ दे रही है। बलोचिस्तान के वजीर बल्दियात सरदार सरफराज खान टोम के इंतकाल कर गए। सूबाई वजीर तवील अरसे से अलील थे। सरदार सरफराज PB 8 से कामयाब हुए थे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का इजहार अफसोस। कहा सरदार सरफराज जीरक और मुअत्तबर सियासतदान और कबायली शख्सियत थे। मरहूम ने बलोचिस्तान के सियासी और कबायली निज़ाम में हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया।
साहिवाल में नहर में डूबने वाले 2 कम उम्र भाइयों की लाशें मिल गई। रेस्क्यू के मुताबिक छोटे भाई अब्दुल्ला पांव फिसलने से नहर में गिर गया। बड़े भाई ने बचाने के लिए छलांग लगा दी, दोनों डूब गए। मुल्तान का नेशनल 2 अस्पताल शदीद माली बहरान से दो चार। अमले सफाई को 5 माह की तनख्वाह न मिली, अमले ने काम करना छोड़ दिया। एहतजाजी मुजाहिरा, मुलाजिमीन का कहना है तनख्वाहें न मिलने पर घरों के चूल्हे ठंडे हैं और कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। पूरा मुल्क बकाए नूर, इमारतें और मसाजिद पर खूबसूरत चरागा। शहर शहर महफिल नाम, दरूदो सलाम की सदाएं। डोनाल्ड ट्रंप एक और मुबैना कातलाना हमले में बाल बाल बच गए। फ्लोरिडा में गोल्फ खेलते हुए ट्रंप की करीब फायरिंग, रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार महफूज रहे। एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। FBI ने वाकया ट्रंप के कत्ल की कोशिश करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक ट्रंप बंदूक बर्दाश्त शख्स से 400 से 500 गज के फासले पर था। बेटे ट्रंप जूनियर ने लिखा, एहलकारों को करीबी झाड़ियों से बंदूक मिली। साबिक सदर ने कहा, मैं महफूज और बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे वाकयात मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते। किसी सूरत हथियार नहीं डालूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन की ट्रंप पर मुबैना कातलाना हमले की मसम्मत। ओजोन तय की हिफाजत का आलमी दिन आज बनाया जा रहा है। ओजोन तय जमीन को सूरज की तापकार शुआओं से बचाती है। दिन बनाने का मकसद ओजोन तय की अहमियत से मुतालिक शऊर पैदा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतसलसल अज़्म का इयादा। कहा, पाकिस्तान ने ओजोन तय के बचाव के लिए बैनुल अक़वामी इक़दामात में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ओजोन का तहफ़्फ़ुज़ कुराए अर्ज़ पर ज़िंदगी की बका के लिए निहायत अहम है। माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला इज्तिमाई जिम्मेदारी है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनलिस्ट कौन, फैसला आज होगा। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और मेजबान चीन मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा। चीन में सालाना लालटेन फेस्टिवल सज गया। दिलकश फ्लोर्स और खूबसूरत लालटेनों ने समा बांध दिया। बड़ी बड़ी इमारतों में रोशनियां और रोशनियों का मेला मौसम सरमा को खुशामदीद कहने के लिए सजाया जाता है। और नेटफ्लिक्स की नई पेशकश लॉन्ली प्लैनेट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 11 अक्टूबर को चैनल पर नशर की जाएगी।